घनसाली क्षेत्र में लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और हाल ही में हुई 2 महिलाओं की मृत्यु के बाद शुरू हुआ जन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को आंदोलनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ टिहरी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मृतक अनीशा रावत और रवीना कठैत के परिजनों को अब तक उचित मुआवजा न मिलने पर कड़ा आक्रोश जताया। सीएमओ कार्यालय के बाहर आंदोलनकारियों ने धरना भी दिया। सीएमओ श्याम विजय ने इस दौरान बताया कि आंदोलनकारियों की अधिकांश मांगों पर कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शिव प्रसाद भट्ट को पौड़ी से कार्यमुक्त कर दिया गया है और वे जल्द ही बेलेश्वर में कार्यभार संभालेंगे, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा। वहीं जिला पंचायत सदस्य विक्रम घणाता और अनुज शाह ने कहा कि जब तक मृतक अनीशा रावत और रवीना कठैत के परिजनों को न्यायोचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस बार इगाश बग्वाल का पर्व पारंपरिक रूप से घरों में नहीं बल्कि पिलखी अस्पताल के बाहर धरना स्थल पर ही मनाया जाएगा, ताकि सरकार को क्षेत्र की जनता की पीड़ा का एहसास हो सके। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बताया कि 15 दिन के भीतर आपको जो है डॉक्टर भेजे जाएंगे, यदि नहीं भेजते तो उसमें हम फिर आगे उक्त कार्रवाई करेंगे। और साथ ही हमने ये भी कहा कि जो दोनों बहनें जो एक्सपायर हुई, जो बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं डॉक्टरों के लापरवाही कारण से जो दोनों बहनें जो एक्सपायर हुई हैं, उनका जो कंपनसेशन की बात की थी, तो कंपनसेशन की बात में हमको सीएमओ साहब ने कोई क्लियरिफाई नहीं दिया और क्लियरिफाई नहीं दिया, इसलिए हम आज सीएमओ साहब के ऑफिस के बाहर बैठ चुके हैं। यदि जब तक वो क्लियरिफाई या सीएमओ साहब या डीएम मैम अगर जब तक क्लियरिफाई नहीं करती है तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। तालाबंद जैसे हम तालाबंदी के हिसाब से आए थे, हमने जो अगर सही नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने जो पूर्वी भट्ट का जो प्रकरण था उसको अस्थायी से उसको नियमित कर दिया है और जो डॉक्टर भट्ट थे जो बेलेश्वर में, तो उसके लिए भी उन्होंने आदेश कर दिया है। लेकिन आदेश ऐसा पहले भी हुए हैं, तो वो 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया है, 15 दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन हमारी सबसे जो हम संतुष्ट जिस चीज से नहीं है वो यही है कि जो हमारी जो 2 बहनें मरी हैं उनके कंपनसेशन के विषय में हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि सीएमओ टिहरी को खुद नहीं पता है कि इसमें जो कंपनसेशन है उसकी प्रक्रिया में वो साफ उन्होंने मना कर दिया है कि कंपनसेशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। हम बैठे रहेंगे यहाँ पर, अभी तो हम बैठे रहेंगे। अगर डीएम मैडम आते हम तो डीएम मैडम आने के बाद ही यहाँ से उठेंगे, उससे पहले हम यहाँ से उठने वाला नहीं है। हमारा जो धरना है वो पिलखी में हमारे जो सहयोगी भाई लोग हैं वो वहां पर बैठे हैं और हम यहाँ से भी उठने वाले नहीं है जब तक डीएम टिहरी से और जब तक हमें वो जो 2 बहनें जो हमारे बीच नहीं है उनके जो मुआवजे जो सब विषय किसी ने अगर सही जानकारी हमें सही नहीं दिया तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। भिलंगना से हमारे पास एक शिष्टमंडल आया था जिसमें 2 वहाँ के जनप्रतिनिधि, जिसमें विक्रम घणाता जी और अनुज लाल शाह जी जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, इनकी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। इनकी जो मांगी थी, जो परसों इन्होंने हमको दी थी जब मैं यहाँ पे धरना स्थल पर गया था, उसमें से कुछ बिंदुओं पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करके, जैसे वर्तमान में वहाँ पे जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पूर्व में तैनात थे उनका स्थानांतरण अन्यत्र किया है और वहाँ पे एक कुशल और पूर्व में जिनका एक बेहतर अनुशासनात्मक क्षमता का इतिहास रहा है, एक चिकित्सक हमारे पास वहाँ पे जो थी पहले, उनका नाम है डॉक्टर उषा भट्ट, उनको ये प्रभार प्रदान किए गए हैं। और डॉक्टर उषा भट्ट का पूर्व से बेहतर प्रशासनिक क्षमता का इतिहास रहा है और आने के बाद उनके क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और उनके द्वारा उसका बेहतर अनुसरण किया जाएगा। एक तो वो था। दूसरा, वहाँ पे जो विशेषज्ञ चिकित्सकों की मांग थी उसके अनुपालन में मैंने प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को बेलेश्वर चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था करी है और उनके साथ साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ भी होंगे और बाल रोग विशेषज्ञ भी होंगे। उस दिन वहां पे जाके समस्त जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनको ये सेवाएं प्रदान करेंगे। 2 बिंदुओं के बाद जो इनका तीसरा बिंदु था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी को सीएससी में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर को उप जिला चिकित्सालय में परिवर्तित किया जाए, उसका जो इनके द्वारा जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमें एक ज्ञापन दिया गया है, हमने उसको आज प्राप्त किया है और मेरी तरफ से उस पर प्रबल आख्या के साथ हम राज्य स्तर पर उसको प्रेषित करेंगे। ये वार्ता हमारी हुई। और तीसरा प्रकरण इनका था कि इनका कहना था कि जो 2 लोग वहां पे जिनकी मृत्यु हुई है, स्पेशली रवीना और अनीशा की, तो मैंने उसके लिए एक अपने स्तर से उच्च स्तरीय जांच बैठाई है
और जांच में जैसा भी प्रकरण आएगा, अगर कहीं से भी हमारे किसी विभागीय कार्मिक की कोई ऐसा प्रकरण परिलक्षित होता है, कि जिसमें किसी कार्मिक का के स्तर से कोई लापरवाही हुई है, तो मेरे द्वारा उसमें कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमने ये उनको अवगत कराया है, ये आश्वासन दिया। अभी आज डॉक्टर सुप्रसाद भट्ट को मेरे पास पौड़ी के मुख्य चिकित्साधिकारी से एक मेरे पास ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें वहाँ पे जो मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी हैं, जहाँ पे डॉक्टर साहब की पोस्टिंग थी, उनके प्रभारी चिकित्साधिकारी को उन्होंने अवगत करा दिया है कि आप तत्काल प्रभाव से डॉक्टर भट्ट को अपने नए तैनाती स्थल के लिए कार्यमुक्त करें। तो मुझे पूरी आशा है कि आने वाले कुछ दिनों में डॉक्टर भट्ट आकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर में अपनी योगदान सूचना देंगे और अपने पद के सापेक्ष जो विशेषज्ञ उनकी योग्यता है, उसके सापेक्ष जन सामान्य को बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगे।